फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको एक मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा कि फैक्टोरियल क्या होता है, किसे कहते हैं और इसका सिंबल क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं। तो आप ध्यान से देखिए और हमारे चैनल पर आप बने रहिए। देखिए, जैसे हमने पढ़ा है फैक्टोरियल 4। ये जो भाषा है वो कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का सिंबल इस्तेमाल करता है। और जो मैथ में हम लोग आंसर लिखते हैं तो उसमें ये सिंबल नहीं, अधिकांशतः इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा, फैक्टोरियल 4 है तो इसका मतलब है 1 तक गुणा करना। तो 4 3 12 गुनी 24, ये आंसर कितना हो गया बेटा? 24। देखिए, इसमें हम एक बात आपको और समझाना पसंद करेंगे कि जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा है तो 5 का मतलब क्या है? 5 4 3 2 1, यानी 1 तक गुणा कराना। फैक्टोरियल का मतलब एक क्रम से गुणित, क्रम से गुणा कराना, यानी कि कोई नंबर है वहां से शुरुआत करें, आप 1 तक लिखे तो उसे हम क्रम गुणित के नाम से जानते हैं। तो देखिए आप, ये 5 चौक 20 3 60 गुनी 120 हो गया बेटा। अगर बेटे इस 5 को यही रहने दें, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फैक्टोरियल का मतलब 1 तक गुणा कराना, तो इसका मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल 4। यानी हमारा यहां से एक नया फार्मूला क्रिएट हो गया कि अगर हम अंदर से पूरी बात कॉमन ले लेंगे, अंदर से पूरी बात कॉमन ले लेंगे तो अंदर एक फैक्टोरियल घट जाएगा, अंदर एक फैक्टोरियल घट जाएगा, यानी ये वाली बात हो सकती है। तो अगर जैसे फैक्टोरियल n लिखा है, फैक्टोरियल n में अगर इसमें n कॉमन ले लें तो अंदर क्या रह जाएगा? n-1। अगर बेटे हम फैक्टोरियल n-1 का मान निकालें तो फैक्टोरियल n अपान क्या हो जाएगा? यहाँ n। ठीक है। इस फार्मूले के आधार पर हम कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा। देखिए, एक बात और नोटिस रखें कि मैंने बताया था कि किसी संख्या की गुणा 1 तक करें, वो फैक्टोरियल है। 4 है तो 4 3 2 1, 3 है तो 3 2 1, 2 है तो 2 1, अगर 6 है तो 6 5 4 3 2 1, यानी 1 तक गुणा करना ही फैक्टोरियल कहलाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कोई नंबर लिखा है तो जैसे 1 लिखा है, क्या है बेटा? 1 है तो 1 का मान क्या हुआ? 1 का गुणा आपको 1 तक करना। अब इस क्रम में कभी कभार लोग पूछ लेते हैं कि फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बनाया कि फैक्टोरियल n-1 बराबर n अपान n। पुटिंग, अगर यहां पर हम n इक्वल टू 1 पुट करें, क्या पुट करें? 1, तो 1-1 1 अपान 1, ये फैक्टोरियल 0 हो गया। मैंने कहा फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 1 अपान 1 मतलब 1, यानी फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है। तो याद रखिए, मैथ में केवल एक ही नंबर है जिसमें फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है। इसके आगे मैं बताना चाहूंगा आपको, ये बात समझ में आ गई? अगर बेटे यहां पुटिंग कर ले, क्या पुटिंग करें? अगर n बराबर आपने अभी 1 पुट किया, अब n बराबर आप 0 पुट करके देखिए यहां, तो ये क्या हो गया? 0 - 1, ऊपर क्या हो गया? 0, और नीचे क्या हो गया? 0, या फैक्टोरियल -1। अब फैक्टोरियल 0 का मान आपने 1 बताया और इसका मान 0, और एवरी 1 अपान 0 क्या होता है? इंफिनिटी। अगर बेटे यहां पर अगर आप पुट कर दें n बराबर 1 पुट कर, n बराबर 1 नहीं 0 पुट किया, -1 पुट कर दे, यहां लगाएं इस वाले फार्मूले में, तो -1 और -1, ऊपर कितना हो जाएगा? यहां पर -1 और नीचे क्या हो जाएगा? -1, ये -2 हो गया। अभी आपने फैक्टोरियल 1 का -1 का मान क्या लाए? इंफिनिटी -1, यानी फैक्टोरियल -2 का मान क्या हो गया? -इंफिनिटी। ठीक है बेटे। नाउ पुटिंग इन द सिमिलर सिचुएशन n इक्वल टू आप पुट कर दीजिए -2
ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 -1, और यहाँ बेटा -2, और यहाँ क्या हो जाएगा -2। -2 में फैक्टोरियल का मान कितना है -∞, और ये -2, माइनस से माइनस कैंसिल, इन्फिनिटी का पान 2, इन्फिनिटी का एवरीथिंग क्या होता है इन्फिनिटी। ठीक है बेटे, तो हाँ, तो प्रिय स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक फार्मूला जो यहाँ बताया था अभी कि फैक्टोरियल n-1 बराबर फैक्टोरियल n/n, इसी आधार पर मैंने फैक्टोरियल 0 का मान आपके सामने प्रूफ किया था 1। अब मैंने आपको फैक्टोरियल -1 का मान इन्फिनिटी, -2 का मान -∞ और -3 का मान आपका क्या आ गया, ये -3 लगाया। तो यहाँ जब एक मिनट, ये -∞ है और -∞ का मान क्या है -2। एक मिनट जरा बेटा होल्ड करना। हाँ देखिए बेटे, तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ -3 की वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी। अब अगर हम यहाँ फिर पुट करें, पुटिंग n आप यहाँ पुट कर दीजिए, अभी -2 किया था आपने -3 करेंगे तो यहां बेटा लगाएंगे इस फार्मूले में, वो है -3 -1, और यहां पर आ जाएगा -3/-3, ये -4 हो गया। -3 की वैल्यू कितनी है अनंत, और ये -3 आ गई तो क्या हो गया -∞। यानी यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि अगर फैक्टोरियल में अगर माइनस नंबर है, यहां पर क्या है, यह नेगेटिव नंबर है। कैसा नंबर है नेगेटिव, और वो भी कैसा नंबर है ऑड। अगर ये नंबर नेगेटिव फैक्टोरियल में नेगेटिव ऑड नंबर आ जाए, नेगेटिव ऑड का मतलब जैसे आपका -1 है, -3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी। और अगर फैक्टोरियल में अगर मान लीजिए नंबर तो नेगेटिव है, नंबर कैसा है नेगेटिव है, लेकिन वो इवन नंबर है। इवन माने सम संख्या, ये कैसी है विषम, और ये कैसा है सम। तो अगर ये नंबर आ जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -∞। तो आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, और फैक्टोरियल अगर माइनस का नंबर आए, और माइनस के नंबर में आपने देखा -1 का इन्फिनिटी, -2 का -∞, -3 का इन्फिनिटी, -4 का -∞। तो हम लोगों का जो कंक्लूजन है वो ये आया कि अगर फैक्टोरियल में नेगेटिव ऑड नंबर है तो वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, और अगर ये मान लीजिए माइनस में अगर इवन नंबर है तो फिर वो -∞ आएगा। दूसरी बात, एक बात और याद रखिए, ये नोटिस रखें, अगर कहीं फैक्टोरियल में 1/- फैक्टोरियल है, अब ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी होगी 1/, -4 है तो मैंने कहा माइनस अगर है तो ये -∞, और 1/∞ कितना होता है 0, और आपको मालूम है कि 0 और -0 नहीं होता है, क्योंकि 0 एक ही वर्ड होता है। तो याद रखिए कि फैक्टोरियल में अगर कोई माइनस नीचे नंबर है 1/, फैक्टोरियल माइनस कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। अगर ये 1/-3 भी होता है तो 1/∞, तो 1/∞ क्या हो जाता है 0। क्यों, ये यहां -0 जरूर होता है, लेकिन -0 होता ही नहीं है, केवल 0 एक ही नंबर है, ना -0 होता है ना +0 होता है, इसलिए कभी -0 तो उसको भी 0 लिखेंगे, और +0 है तो उसको भी 0 लिखेंगे। तो याद रखिए 1/-∞ कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, चाहे वो माइनस में, चाहे वो ऑड नंबर, चाहे वो नंबर इवन हो, चाहे वो। ठीक है बेटा, और दैट्स ऑल।